नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच 3 की ओर। आज की कहानी पेरेंटिंग से संबंधित है। कहानी का शीर्षक है सरकारी बंगला। दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। आज गांव में 40 वर्ष बाद रामकरण बाबा के घर डाकिया पत्र लाया। वह भी हर व्यक्ति से रामकरण बाबू का घर पूछते हुए उनके घर पहुंचा। अचानक पत्र पाकर बाबू बिना खोले सोचकर चिंतित हो गए। कौन हो सकता है? इतनी लंबी जिंदगी गुजार दी, किसी ने खबर नहीं ली। पति पत्नी क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, जल्दी से लिफाफा खोला। बापू, पाए लागू। पहचानो तो मैं कौन हूँ? शायद तुम लोग नाम भी भूल गए होंगे, और भूलना ही चाहिए क्योंकि एक लंबा अरसा गुजर गया। याद करो, बड़े जतन से हीरा नाम रखा था आपने, पर मैं पत्थर निकला। जो गरीबी की सूखी रोटी मुझे नहीं भाई और मैं एक दिन छुपकर भाग गया। सिर्फ 15 वर्ष की मेरी उम्र थी और राजेश खन्ना का दीवाना था। शीशा कहता था कि तू भी कम नहीं है, भाग्य आजमा ले। मुंबई की ट्रेन में बैठकर पहुंच गया। 1 सप्ताह नौकरी के लिए भटकता रहा। कोई भी काम कर लूँगा सोचता रहा, किसी ने भी घास नहीं डाली। एक दिन लड़खड़ाते हुए सड़क पार करते हुए कार से टक्कर में गिर पड़ा। फिर आंखें खुली तो डॉक्टर और एक बुजुर्ग सज्जन से घिरे पाया। सब मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ अपना पता बताओ, पापा या मम्मी का नाम बताओ, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आया। सिर पर चोट लगी थी और एक तरफ पैर हल्का लग रहा था। वह बुजुर्ग रमेश जी अपने घर ले आए। अकेले ही रह रहे थे। उनको भी साथ मिला। उन्होंने अपना समय शिक्षित करने में लगा दिया। मैं बैसाखी के सहारे चलकर उनके सहयोग से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हो गया। राह दिखाते गए मेरा भाग्य एकाएक चमक गया जब यूपीएससी के विकलांग कोटे से मैं सरकारी अफसर बन गया। उसी वक्त रमेश जी के कोई दोस्त ऑर्थो सर्जन अमेरिका से वापस आए। उन्होंने सुझाव दिया, आर्टिफिशियल पैर लगवा लो, और मैंने ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद जैसे ही होश आया, मेरी आंखों में गांव का नक्शा घूमने लगा। मुझे सब कुछ ध्यान आ गया। हर पल मेरे सामने था, माँ बापू मैं आ रहा हूँ आप दोनों को लेने। अब सारे कष्ट दूर हुए। ये समझिए अच्छे दिन आ गए। मेरा सरकारी बंगला आप लोगों की राह तक रहा है। आपका हीरा। ए हीरा की अम्मा, तैयार हो जाओ, बेटवा आ रहा है। तू ही कहती थी ना, एक दिन हमारा हीरा जरूर आवे। तभी कार रुकने की आवाज़ आई। बिछुड़ा परिवार मिल गया। झोंपड़ी और बगीचे को बाय बाय करके दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ शहर चले गए। ये थे दोस्तों छोटी सी कहानी सरकारी बंगला। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।